क्या कैंसर का इलाज भी आयुर्वेद में पॉसिबल है? और आपने कुछ ऐसे कैंसर पेशेंट को ठीक किया है अभी तक? नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में कैंसर रोग का अगर कोई स्थायी इलाज है, ये बात मैं आपकी सहमत करता हूँ इस बात से कि उसमें समय लगता है। कैसे समय लगता है कि एलोपैथी और आयुर्वेद में दो चीज़ों का फर्क है। आयुर्वेद जो है वो जीवन देता है, वो ग्रो करता है उसको, जो आपके अंदर मतलब गुड सेल्स हैं, बैड सेल को वो ख़त्म करता है। एलोपैथी जो है वो कीमो करता है इसके अंदर। जब कीमो होती है तो फिर गुड बैड दोनों जलते हैं, इंसान अंधा होने रखा आ जाता है, बाल गिर जाते हैं, शरीर एकदम ख़त्म होने को आता है, लेकिन वो बर्दाश्त कर जाता है उस तकलीफ़ को कि जीवन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि 12 कीमो हो गई, 14 कीमो हो गई, 15 कीमो हो गई, 18 कीमो हो गई, तो उसको एक डेट फिक्स कर दी जाती है कि भाई इतनी तारीख तक तू मर जाएगा, अब घर पे जाके इसका करो भाई पालन पोषण, जितना हम कर सकते थे हमने बचा लिया। तो आयुर्वेद वहाँ पे एंट्री करता है। अब आयुर्वेद करे भी क्या? अच्छा। अब जिसको कैंसर हो गया पहले तो आयुर्वेद के पास जाता ही नहीं वो। अगर जाता है तो वैद्य की टांगें कम कमाती हैं, वो उसको बचाएगा कि नहीं। तो इसलिए आयुर्वेद में वो उस समय आता है जब हॉस्पिटल वाले उसको लिख देते हैं कि अब इसकी भाई जीवन का डोर टूटने वाला है। तो उस समय आयुर्वेद के पास क्या होता है, बहुत महंगी दवाइयाँ होती हैं, उसमें नवरत्न है, गोल्ड भस्म है, और हीरे की भस्म ही कैंसर रोग में काम करती है। ये ग्रंथ में लिखा है, कहीं भी आप पढ़ लीजिए, सर्च कर लीजिएगा। हीरे का भस्म जो है वो कैंसर रोग में काम करती है। तो उसके लिए फिर वैद्य काम करते हैं। तो वैद्य उसके लिए जब काम शुरू करते हैं तो पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आती है। हरे पत्ते, ये पत्ते सब खाओ, उसको फिर नेचुरोपैथी में ला करके पेशेंट को एक बार अच्छा जीवन मिलता है। लेकिन आयुर्वेद सिर्फ एक जीने का चांस है, ना कि ठीक करने का। और कैंसर का रोगी कभी प्रॉपरली ठीक नहीं होता, मैं आपको बता दूं। उसकी एक लाइफ हो जाती है कि मैं इतनी देर में इसको जाना पड़ेगा दुनिया से, क्योंकि उसके अंदर बॉडी के अंदर एक कैंसर का जो जरासीम है वो पैदा हो गया। लेकिन वो जाएगा कितनी देर, कैसे बचाएगा, कौन बचाएगा, वो उसके लिए एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों मिलके अगर काम कर जाएं तो पेशेंट की लाइफ बच सकती है। अगर कोई कहे ईगो रख ले कि हम करेंगे, वो कहे हम करेंगे, ऐसा नहीं होता। पेशेंट को इसको पूरी तरह से शिद्दत से काम करना होगा कि आयुर्वेद जो है वो आपको सपोर्ट करता है उस पेशेंट की लाइफ को बढ़ाने में। एलोपैथी जो है वो आपकी सपोर्ट करती है उस रोग को ख़त्म करने में, लेकिन वो रोग ख़त्म नहीं होता, उसके वायरस को ख़त्म करते हैं। जब अच्छे वायरस को, बुरे वायरस को ख़त्म किया जाता है तो अच्छे वाला भी जाता है। तो उसके लिए आयुर्वेद जो है वो दोबारा से उसको पुनर्जीवन देने के लिए काम करता है। और इसके अंदर पुनर्जीवन से बात याद आई कि एक पुनर्नोवा जड़ी बूटी है। आप गूगल पे लिखेंगे पुनर्नोवा, वो जड़ी बूटी आपके सामने आ जाएगी। उसके मुताबिक वो जड़ी बूटी आपके घर के बाहर ही होगी। कोई भी आदमी सुन रहा है तो वो कहीं दूर जाना नहीं, उसके लिए जंगलों में वो सभी घरों के आसपास खड़ी होती है। वो पुनर्नोवा की जो पत्ते की चटनी है, घोट घोट के पिलाते रहो। उसका नाम पुनर्नोवा क्यों रखा कि पुनर्नवा, पुनर्निर्वाण, वो फिर से आदमी को खड़ा करने में ताकत रखती है। और अगर विश्वास के साथ उसको दिया जाए 40-50 दिन, और उसके बाद लगातार पूरा जीवन 40-50 दिन, इसलिए हम बोलते हैं कि 40-50 दिन में पेशेंट को विश्वास हो जाता है कि अब हम जी लेंगे ज़िंदगी, तो फिर उसको आगे वही दिया जाता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आयुर्वेद में, कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती। नेचुरोपैथी आयुर्वेद में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती। हाँ, बड़ी चीज़ है जब हम आयुर्वेद के डीप में जाते हैं तो रिसर्च करके देखा जाता है कि नवरत्न हो गए और हीरे की भस्म हो गई, ये चीज़ें इसमें काम करती हैं। बहुत कंपनियाँ बनाती हैं। कैंसर गज केसरी बनता है। अब एक हमारा बनता है, क्या नाम है, के योग, के योग केसरी हम बनाते हैं। तो उसमें भी यही चीज़ें हैं, कोई बाहर से कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो वो सारी चीज़ें जब दी जाती हैं पेशेंट को तो पेशेंट धीरे धीरे सर्वाइव करता है। तो सुभाष जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत सारी चीज़ें हमारे इसमें पॉडकास्ट में कवर हुई है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इनकी वेबसाइट से आप कुछ परचेस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। हमारे जो पिछले पॉडकास्ट हुए जहाँ पर इन्होंने बताया था कि रसोई में सारी चीज़ें हैं जो आपको काम आ सकती है, बहुत कमाल का पॉडकास्ट था, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपने देखा अभी तक, प्लीज़ कॉमेंट कीजिए कि और आपके क्या क्या क्वेश्चन है सुभाष जी से, मुझसे, तो हो सके तो हम कमेंट में रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज एक पॉडकास्ट फिर से प्लान कर लेंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे फिर से किसी और पॉडकास्ट में। सुभाष जी, अगर आप कुछ और मैसेज देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम इस पॉडकास्ट का भी यहाँ पर समापन करते हैं। बस धीया जी, मेरा एक ही मैसेज होता है कि यदि कोई पॉडकास्ट या कोई बात हमारी आपको अच्छी लगे तो वो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, बात आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।